हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स सूत्र। और आज इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे जो यूनिट टेस्ट हुआ था फर्स्ट फिजिक्स का, ठीक है, क्लास 11th का, जिसमें वेक्टर के क्वेश्चन थे टोटल 20 क्वेश्चन। तो उन 20 क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखेंगे हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें हमें दो क्वेश्चन गिवन है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन जो है वो दोनों लैंग्वेज में गिवन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ऐसे सारे क्वेश्चन जो है वो बाइलिंगुअल है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दो वेक्टर गिवन है, एक ए वेक्टर और बी वेक्टर, और हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणन। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला कैसे हम अप्लाई करते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू, दो वेक्टर का अगर हमें डॉट प्रोडक्ट करना है तो सबसे पहले हम फर्स्ट वेक्टर को लिखेंगे, ए वेक्टर जो कि है 2i कैप माइनस 3j कैप डॉट, सेकेंड वेक्टर है बी वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप। तो डॉट प्रोडक्ट करना है, तो डॉट प्रोडक्ट में बताया था क्या करना है कि आई कैप का जो कोफिशिएंट है, यानी आई कैप के आगे जो नंबर लिखा है यहाँ पे 2, और सेकंड वाले वेक्टर में आई कैप के आगे क्या नंबर लिखा है 1, कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 इंटू आई। तो इनका मल्टीप्लाई कराते हैं केवल नंबर का। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 2, फिर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है। अच्छा, यहाँ पे माइनस है और वहां पे माइनस है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है जे कैप और जे कैप के कोफिशिएंट का। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस, तो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस। 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो कितना आएगा 3, तो 2 और 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5, ठीक। अगर क्वेश्चन में कहीं पे प्लस होगा, अगर आई कैप प्लस जे कैप होगा तो यहाँ पे माइनस, ठीक। अगर यहाँ पे हो सकता है आई कैप प्लस जे कैप हो, आई कैप प्लस जे कैप होगा तो यहाँ पे आएगा माइनस का 3, ठीक। उस केस में यहाँ पे आंसर आएगा 2 माइनस 3 यानी -1, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पेपर में था हो सकता है उसमें यहाँ पे प्लस हो, क्योंकि काफी सारे बच्चों की कॉपी चेक की थी तो उसमें -1 आंसर आ रहा था। आई थिंक यहाँ पे प्लस होगा या फिर यहाँ पे प्लस होगा, ठीक। तो करना इस तरह से था, तो ये आंसर आ जाएगा। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें दो वेक्टर के बीच में हमें एंगल दे रखा है, दो वेक्टर के बीच में जो कोण है एंगल 60 डिग्री, और दोनों वेक्टर के हमें मैग्नीट्यूड यानी परिमाण दे रखे हैं, एक का है 4 एक का है 6। ए डॉट भी यहाँ पे फाइंड करना है, तो ए डॉट भी यहाँ पे फाइंड करेंगे। ए डॉट भी फाइंड करने के लिए अब इस तरह से तो फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे वेक्टर गिवन नहीं है, हमें यहाँ पे एंगल गिवन है यानी थीटा की वैल्यू गिवन है। तो जब हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन किया था। तो डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, ए डॉट बी का ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा अप्लाई करेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है 4, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 6, और यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। तो 4 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 24 मल्टीप्लाइड बाई cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 24 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे आंसर कितना आएगा 12। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 12। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट से, यहाँ पे हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो एक वेक्टर गिवन है ए आई कैप माइनस जे कैप, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमें कराना है, ठीक। ए क्रॉस बी यहाँ पे हमें फाइंड करना है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे तो पहले हम ए वेक्टर को लिख लेंगे, ए वेक्टर जो हमें गिवन है, देन बी वेक्टर। बी वेक्टर कितना है आई कैप माइनस के कैप, तो बी वेक्टर की जगह पे लिखेंगे हम आई कैप माइनस के कैप। अब क्रॉस प्रोडक्ट करने के दो फार्मूले होते हैं, एक तो होता है डिटर्मिनेंट बना के, ठीक, एक तो डिटर्मिनेंट मेथड होता है, दूसरा वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे क्योंकि इजी हो जाएगा सेकंड वाले मेथड से। सेकंड वाले मेथड से अगर हम करेंगे तो सबसे पहले आई कैप क्रॉस आई कैप करेंगे, तो आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है 0, आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है 0। फिर ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आएगा, फिर आई कैप क्रॉस के कैप, सेकंड वाला जो आएगा नंबर वो आएगा आई कैप क्रॉस के कैप, ठीक। आई कैप का मल्टीप्लाई हो गया दोनों फैक्टर में, फिर जे कैप का मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों फैक्टर में। तो जे कैप का जब मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों में, ठीक, जे कैप का मल्टीप्लाई एक बार इसमें और एक बार इसमें कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा माइनस प्लस माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप, यहाँ पे आएगा जे कैप क्रॉस आई कैप, देन माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, और यहाँ पर है जे क्रॉस के, लास्ट वाला टर्म आएगा जे कैप क्रॉस के कैप, ठीक। तो यहाँ पे टोटल 4 टर्म आएंगे जिसमें एक टर्म तो हमारा 0 हो जाएगा, बाकी 3 टर्म को हमें सॉल्व करना है, ठीक। बाकी डिटरमिनेंट मेथड से करोगे उससे भी आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा।
इसका आंसर क्या आ जाएगा, आई क्रॉस के। ठीक, तो साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं तो प्लस लेंगे, एंटी साइक्लिक में चलेंगे तो माइनस। यहाँ पे आई, इधर हो गया जे, इधर हो गया के, ये साइक्लिक ऑर्डर में जा रहे हैं। तो आई क्रॉस के करना है, आई क्रॉस के हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो आई क्रॉस के क्या आएगा, माइनस का जे। तो आई क्रॉस के की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू होगी माइनस का जे, एक माइनस आगे लगाए और यहाँ पे आएगा माइनस का जे कैप। ठीक, फिर माइनस जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, फिर से हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो जे क्रॉस आई क्या आएगा, माइनस का के, यहाँ पे आएगा माइनस का के कैप, प्लस जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के साइक्लिक ऑर्डर में जा रहा है तो वो आई कैप आएगा, यहाँ पे आएगा आई कैप। आंसर आएगा आई कैप, माइनस और माइनस प्लस का जे कैप, माइनस और माइनस प्लस का के कैप। ठीक, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अगेन इसमें भी ठीक जो क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन जब कॉपी पेस्ट किए हैं उस पेपर से, तो हो सकता है जो भी हमें क्वेश्चन पेपर मिला हो उसमें यहाँ पे प्लस हो, आई कैप प्लस जे कैप हो, या आई कैप प्लस के कैप हो, यहाँ एक जगह माइनस हो एक जगह प्लस हो। ठीक है, तो उस तरह से नहीं सोचना है, सिंपल मेथड समझो, मेथड क्या है क्वेश्चन में, डेटा थोड़ा बहुत इधर हो सकता है मिसमैच। ठीक है, क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में जो डेटा है ना, वो डेटा थोड़ा बहुत मिसमैच हो सकता है, बस कॉन्सेप्ट को समझो कि करना कैसे है सोल्व क्वेश्चन। ठीक, हो सकता है क्वेश्चन पेपर में आई कैप प्लस जे कैप हो या फिर आई कैप प्लस के कैप हो। ठीक, तो आंसर में यहाँ पे प्लस माइनस का साइन चेंज होगा, बाकी हमें मेथड सीखना है कि मेथड कैसे करना है। तो इसका क्वेश्चन इस तरह से आएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। नाउ फोर्थ जो क्वेश्चन है, इसमें हमें दो वेक्टर गिवन है और हमें निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या लिखाया था सबसे लास्ट में। ठीक, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला था मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी जो भी दो साइडें हमें गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड होंगी, तो उन दोनों का पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद उसका क्या ले लो, मैग्नीट्यूड। ठीक, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे डिटरमिनेंट मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक, डिटरमिनेंट मेथड यूज करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे आई कैप, जे कैप, के कैप, देन फर्स्ट वेक्टर है 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2। नेक्स्ट वेक्टर है 1 2 1, 1 2 1, यहां पे आया आई कैप। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आई कैप वाली रो और इस कॉलम को हाइड करेंगे, 1 और माइनस 1 की मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस का 1, और 2 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 4, और यहाँ पे माइनस एक फार्मूला का, ये 1 माइनस 4 आएगा। नेक्स्ट माइनस का जे कैप, इस कॉलम को हाइड करेंगे, 3 और 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे 3, माइनस फार्मूले का 1 और 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2, फिर प्लस का के कैप, इसमें 3 और 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 आएगा, और 2 और 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, वो 3 और 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 और 2 का यहाँ पे 6 आएगा, 6, और 1 और माइनस 1 का मल्टीप्लाई होगा तो एक माइनस फार्मूले का आएगा, 1 और माइनस 1 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 आएगा, वो वाला माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये आएगा माइनस का 4 माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 5, आंसर आएगा माइनस का 5 आई कैप। 3 माइनस 2 यहाँ 1 मिलेगा तो माइनस का जे कैप, और प्लस का 7 के कैप, 6 प्लस 1 कितना होगा, 7 के कैप। ये तो आया ए क्रॉस बी, बट एरिया का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी वेक्टर सॉल्व होकर ये आया, हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, वही होगा एरिया। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, आई कैप का फैक्टर क्या है 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, प्लस 1 का स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, और प्लस 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 1 50, और 50 में ऐड करेंगे 25 तो ये आएगा अंडर रूट 75। इस क्वेश्चन का जो आंसर वो आएगा रूट 75। ठीक, इस तरह से करना था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ए वेक्टर गिवन है और क्या फाइंड करना है, हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला लिखा है था क्लास में, यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, ए कैप बराबर ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ए, यानी किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर गिवन है हमें 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप,
उसको डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आई कैप के आगे क्या नंबर लिखा है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस फिर से 2 लिखा है 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस आगे के कैप के आगे 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, तो आंसर आएगा 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 कितना आएगा 8 और 8 में एक 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9, यानी नीचे आएगा √9 और √9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर है तो ये आंसर आ जाएगा 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई 3। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है, बी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ठीक, उसका मतलब बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो बी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगाएंगे, बी कैप बराबर बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ। अब बी वेक्टर क्वेश्चन में गिवन है हमें 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, नीचे हमें इसका मैग्नीट्यूड लिखना है। मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 9 प्लस 16 अगर करेंगे तो कितना आएगा 25, 9 प्लस 16 कितना आएगा √25, ये लिख सकते हैं 25 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 5, 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का, इसका आंसर आ जाएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डिवाइडेड बाई 5। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या निकालना है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, मतलब इसके कंपोनेंट निकालना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो सिंपल हमें दिख रहा है ये जो वेक्टर है इसका एक्स में जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा 3, क्योंकि आई कैप के आगे जो नंबर लिखा होता है वही क्या होता है वो होता है एक्स के अलॉन्ग कंपोनेंट किसी वेक्टर का, और जे कैप के आगे जो नंबर लिखा होता है वो कंपोनेंट होता है वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो वाई एक्स के अलॉन्ग जो कंपोनेंट आएगा वो 4 आएगा, एक्स के अलॉन्ग 3 आएगा। सिंपल ऐसे लिखना है तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक वेक्टर में गिवन है और का इसका जेड एक्सिस, ठीक, फाइंड द जेड एक्सिस कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। इसका अगर हमें जेड कंपोनेंट फाइंड करना है तो जेड कंपोनेंट कौन सा होगा जो के कैप के साथ लिखा है, जेड कंपोनेंट हो जाएगा इसका 6, बस केवल 6 लिखना था। अगर वाई कंपोनेंट पूछेगा तो वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका 3, और अगर एक्स कंपोनेंट पूछा है तो एक्स कंपोनेंट इसका कितना आएगा 2। जो आई कैप के साथ लिखा होता है वो एक्स कंपोनेंट होता है, वाई कैप जे कैप के साथ होता है उसको वाई कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक, और जो के कैप के साथ होगा वो जेड कंपोनेंट हो जाएगा। इस तरह से इसके कंपोनेंट हो जाएंगे। ना क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा है पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश, ठीक, बहुत ही सिंपल सवाल है। स्थिति सदिश लिखते हैं तो क्या करते हैं, जो भी वेक्टर हमें गिवन है, ठीक, उसके अगर हमें किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, कोऑर्डिनेट पता है निर्देशांक, तो हम उसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं स्थिति सदिश। कैसे लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 2 है तो 2 आई कैप, वाई कोऑर्डिनेट -3 तो -3 जे कैप, और जेड कोऑर्डिनेट 5 है तो 5 के कैप। बट सिंपल ये लाइन लिखनी थी, बस आंसर आ गया। नेक्स्ट इसमें भी हमें क्या लिखना है, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश। तो पोजीशन वेक्टर हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर जब भी लिखते हैं तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। दोनों क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखने का तरीका अलग है, सोल्व करने का तरीका सेम है। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर का फार्मूला क्या होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक, फार्मूला जो ऐसे लिखाया था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स वाई जेड यहाँ पे दे रखे हैं, यानी माइनस का 1 आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप, बस इतना लिखना था, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। ये पोजीशन वेक्टर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमें लिखना था वो था हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि विस्थापन सदिश, ठीक, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो जो डेल्टा आर होगा, ठीक, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो क्या होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश, यानी फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये फार्मूला लिखा है हमने क्लास में, इस तरह का क्वेश्चन भी कराया था। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर हमारा क्या, फाइनल हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं ना, ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो फाइनल हमारा हो जाएगा बी वाला कोऑर्डिनेट। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा 4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस का 2 के कैप, ये हो गया हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर। माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर अगर लिखेंगे तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, इनिशियल हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये हो गया इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और सिंपल माइनस करना है, आंसर आ जाएगा। तो पहले माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा लो, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, देन उसको ऐड करेंगे। ये आंसर आएगा 4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस का आई कैप माइनस प्लस माइनस का 2 जे कैप
और माइनस प्लस माइनस का 3 के कैप। इसको सोल्व कर लो, इसको ऐड करना है, आई का आई के साथ ऐड कर दो। यहाँ पे प्लस का 4 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, तो प्लस का 4 माइनस का 1 सोल्व करेंगे तो 3 आई कैप आएगा। ये माइनस का जे माइनस का 2 तो माइनस का 3 जे कैप हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 3 तो माइनस का के कैप हो जाएगा। ठीक, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, देख लेना अगेन, क्वेश्चन पेपर में हो सकता है कोऑर्डिनेट कुछ अलग हो, बट सोल्व करने का तरीका यही रहेगा। ठीक, मेथड समझना है, सिंपल है। दो वेक्टर यहाँ पे गिवन है, यहाँ पर भी हमें सेम चीज फाइंड करनी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सेम क्वेश्चन है। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल, ये होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फार्मूला। फाइनल पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, अगर कोऑर्डिनेट गिवन है तो पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे, ये आएगा माइनस का आई कैप प्लस का 4 जे कैप माइनस का 2 के कैप। माइनस इनिशियल वेक्टर लिखेंगे तो कोऑर्डिनेट है 3 माइनस 2 5, तो लिखेंगे 3 आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का 5 के कैप। ठीक, माइनस साइन से पहले मल्टीप्लाई करा लो अंदर, देन सोल्व कर लो इसको। आंसर आएगा माइनस का आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप माइनस का 3 आई कैप माइनस और माइनस प्लस का 2 जे कैप माइनस प्लस माइनस का 5 के कैप। देन इसको ऐड करना है, माइनस का 1 यहाँ पे, माइनस का 3 यहाँ पे, तो माइनस का 4 आई कैप प्लस का 4 यहाँ पे, प्लस का 2 वहां पे, तो प्लस का 6 जे कैप माइनस का 2 के कैप यहाँ पे, माइनस का 5 यहाँ पे, सेम साइन के ऐड हो जाएंगे, माइनस 2 माइनस 5 क्या होगा, माइनस का 7 के कैप। ये आ गया आंसर। ठीक है, सिंपल था ये। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, परिमाण। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये फार्मूला होता है किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालो, ए की जगह पे क्या है 6 का स्क्वायर, बी की जगह पे 2 का स्क्वायर और सी की जगह पे 3 का स्क्वायर, बस ये करना है। ठीक, माइनस 2 का स्क्वायर करोगे या 2 का स्क्वायर करोगे सेम ही बात है। ठीक है, यहाँ पे प्लस ही लिखना है, सिंपल बताया था मैंने क्लास में, ऐसे ही करना है। ठीक, तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 36 और 40 9 49, रूट 49 को अगर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 7। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, यहाँ पर भी फार्मूला लगाएंगे, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्या होता है, आई कैप का कोफिशिएंट जो कि है यहाँ पे 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे जे कैप का कोफिशिएंट वाई जो है वो है 2, तो 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इसका आंसर आ जाएगा रूट 5। ठीक, सिंपल है, ये रूट 5 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखो। 15 में क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होता है, हमें कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, ये हमें फाइंड करना है, ये फाइंड करने हैं। अब इनके फार्मूले क्या होते हैं, कॉस अल्फा का फार्मूला लिखा था ए एक्स अपॉन ए, कॉस बीटा का फार्मूला था ए वाई अपॉन ए, और कॉस गामा का फार्मूला था ए जेड अपॉन ए। इनको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। अब ए क्या है यहाँ पे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइड में निकाल लेते हैं। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 प्लस 1, 8 प्लस 1 यानी 9, ये आ गया 3। वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया 3, तो नीचे नंबर क्या आएगा 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ भी 3। ऊपर है ए एक्स ए बाई ए जेड। ए एक्स क्या होता है बताया था क्लास में, ए एक्स क्या होगा, आई कैप का कोफिशिएंट, ए बाई होगा जे कैप का कोफिशिएंट और ए जेड होगा के कैप का। तो ए एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ए बाई की वैल्यू माइनस का 2 है और ए जेड की वैल्यू 1 है। तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे 2/3 माइनस 2/3 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है हमें, एक वेक्टर दे रखा है, एक कोऑर्डिनेट दे रखा है। ठीक, तो इसका जो एंगल है हमें वो एक्स एक्सिस के साथ फाइंड करना है। ठीक, एक वेक्टर है जिसके हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो अगर ये कोऑर्डिनेट है तो वेक्टर हमारा क्या बनेगा, वेक्टर बनेगा 3i कैप प्लस 4j कैप। दो कोऑर्डिनेट है ना, 3i कैप प्लस 4j कैप, जिसका हमें एंगल निकालना है। एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ड्रॉ करते हैं वेक्टर को। अगर हमें एंगल निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। वेक्टर को ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से वेक्टर आएगा हमारा, ये वेक्टर आएगा। ठीक, यानी x में हम कितना जाते हैं, x में 3 जाएंगे, y में 4 जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट मिलेगा हमें 3, 4। इसको ओरिजिन से मिला देंगे तो ये आ जाएगा पोजीशन वेक्टर। 4 क्वेश्चन कराए थे इस तरह की क्लास में। तो अगर किसी के कोऑर्डिनेट पता है तो वेक्टर इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, और ये वेक्टर, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई है।
ये वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो हमें निकालना है। तो बस सिंपल टेन थीटा यहाँ पे निकाल दो। टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 4/3 लंब बटे आधार, कितना आ जाएगा 4/3। बस टेन थीटा बराबर 4/3 लिखना है, इतना सफिशिएंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमें, दो वेक्टर है, दोनों परपेंडिकुलर है, एम की वैल्यू फाइंड करनी है। 3-4 क्वेश्चन इस तरह के भी कराए थे क्लास में। तो उसमें परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगेगी। परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो हमें पता है अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर कर दो। ये परपेंडिकुलर वेक्टर की कंडीशन होती है। पहला वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, डॉट सेकेंड वेक्टर है j कैप, सेकंड होगा i कैप होगा पहले, ठीक। सेकंड वेक्टर है i कैप माइनस 2j कैप प्लस mk कैप होगा यहाँ पे, इक्वल टू 0 कर दो। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो मैं आता ही, पहले क्वेश्चन था हमारा, i कैप का i कैप के साथ मल्टीप्लाई, तो 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, प्लस माइनस माइनस 2 का 4 के साथ होगा तो 2 2 जा 4, और प्लस 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 1 का मल्टीप्लाई m के साथ होगा तो m आएगा बराबर 0। तो 3 माइनस का 4 क्या मिलेगा, माइनस का 1 प्लस m बराबर 0, माइनस 1 उधर चला जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे प्लस का 1। ये आंसर है। सेकंड क्वेश्चन भी हमें ऐसे ही करना है। यहाँ पर भी दो वेक्टर लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। यहाँ पे p और q है परपेंडिकुलर, तो p डॉट q बराबर 0 करना है। p वेक्टर हमारा कितना है, x i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और अगर हम q वेक्टर की बात करें तो q वेक्टर हमारा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कराएंगे, x का 2 के साथ कराएंगे तो मिलेगा 2 इंटू एक्स, प्लस माइनस माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 2 आएगा, प्लस 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 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 3 आएगा। यहां से आया ये 2x माइनस का 2 प्लस का 3 आएगा प्लस का 1 इक्वल टू 0। प्लस का 1 उस साइड भेज दो तो मिलेगा 2x बराबर माइनस का 1, x इक्वल टू माइनस का 1/2। इसका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 1/2। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 और 20 दो क्वेश्चन है लास्ट। इसमें हमें दो वेक्टर दे रखे हैं, एक का मैग्नीट्यूड है 5 और दूसरे का जो परिमाण मैग्नीट्यूड है वो 12 है। ये दोनों परपेंडिकुलर है, हमें क्या निकालना है, इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो दो वेक्टर के अगर हमें मैग्नीट्यूड दे रखे हैं तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या लगाएंगे, r बराबर √a² प्लस b²। आगे लिख सकते हैं 2ab cos थीटा, बट इसका कोई मीनिंग है नहीं यहाँ पे, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो cos थीटा की जगह क्या आएगा, cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो केवल फार्मूला लगा सकते हैं हम, r इक्वल टू √a² प्लस b²। अगेन यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो है, एक वेक्टर है 5 और एक है 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आएगा 25, 12 का स्क्वायर होगा 144, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 169, और 169 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 13। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें भी हमें क्या, दो वेक्टर गिवन है, एक का है 10 मैग्नीट्यूड, एक का है 15, एंगल दे रखा है दोनों के बीच में 60 डिग्री, और हमें रिजल्टेंट निकालना है, यानी यही सेम फार्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे हमें, r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, इसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला है 10, यानी 10 का स्क्वायर करेंगे, सेकंड में 15 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू है 10, b का वैल्यू है 15, और यहाँ पे cos थीटा दे रखा है 60। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 10 दूनी 20, और 20 का मल्टीप्लाई 1500 होगा, ये 300 आएगा। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, cos 60 का मान रख देंगे 1/2। इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा 325 प्लस 150, दोनों को ऐड करोगे तो 50 और ये 75, 475 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 475। ठीक, तो ये आंसर आ जाएंगे। ये सोल्यूशन थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ज्यादा नहीं, सिंपल 2-2 या 3-3 लाइन के क्वेश्चन थे मेन। ठीक, मेन सिंपल मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगाना था कहीं पे। ठीक, कुछ क्वेश्चन थे कितने कितने, ये परपेंडिकुलर वेक्टर की प्रॉपर्टी पे थे बेस्ट। ठीक, और कुछ में तो सिंपल पोजीशन वेक्टर वाले थे, उनमें केवल पोजीशन वेक्टर लिखना था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखते हैं। ठीक है,
तो क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, बस सारे फार्मूले पता होने चाहिए चैप्टर के, तो हम इजिली आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कई सारे 4-5 क्वेश्चन तो डॉट प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पे ही थे मैक्सिमम। ठीक है,